कृपा का सागर बरसा देते हैं। और आज हम सभी बैठे हैं गुरुवर की कृपा पाने के लिए। 3 बार गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करेंगे और गुरुवर से यह प्रार्थना करेंगे कि गुरुवर हम सबका कल्याण करें। गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु, गुरुदेव तुमको नमोस्तु नमोस्तु। जोरदार करताल ध्वनि से हमारे अजीत पांडे जी का अभिनंदन कर दीजिए। और अब मैं आज के इस प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं श्री संदीप जी चौधरी किशनगढ़ आ जाएं, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुभाष रश्मि जी गंगवाल और श्री विनोद जी चौधरी, जिनके नामों की मैं घोषणा कर रहा हूं। वो पहले से यहां अगली पंक्ति में आकर तैयार रहें। श्री संदीप जी चौधरी किशनगढ़, तदुपरांत श्री सुभाष जी रश्मि जी गंगवाल और श्री विनोद चौधरी। संदीप जी के बाद सुभाष जी रश्मि जी गंगवाल, श्री विनोद चौधरी तैयार रहेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज मेरा प्रश्न आज का है कि वर्तमान समय में पंचम काल में 123 जीव विदेह क्षेत्र में जाएंगे मिथ्या दृष्टि, और इस वर्तमान के 3000 वर्ष में 61 जीव विदेह क्षेत्र में जाकर जाएंगे। तो ये सारे मिथ्या दृष्टि क्या दिगंबर जैन धर्म को मानने वाले ही हैं या अन्य धर्मावलंबी भी हो सकते हैं? यहाँ मिथ्या दृष्टि में किस धर्मावलंबी है, किस धर्म के अवलंबी है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। इसका उल्लेख केवल इतना है कि भद्र मिथ्या दृष्टि जाएंगे। तो भद्र मिथ्या दृष्टि का क्षेत्र बहुत व्यापक है, कोई भी जा सकता है। नहीं, लेकिन ऐसा है कि सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा लिखा नहीं, भद्र मिथ्या दृष्टि। चलिए आगे नेक्स्ट। आइए श्री सुभाष जी रश्मि जी गंगवाल, और उसके उपरांत तैयार रहेंगे श्री विनोद चौधरी, और उसके बाद श्री भागीरथ जी चौधरी विधायक किशनगढ़, और श्री सुभाष जी अग्रवाल CFO RK मार्बल। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य, उपाध्याय और साधु स्नान नहीं करते हैं, फिर हम अर्यंत और सिद्ध का अभिषेक क्यों करते हैं, जबकि मुनि अवस्था में उन्होंने कभी भी स्नान नहीं किया? क्या स्नान और अभिषेक एक ही है? अगर अलग अलग है तो इनका अंतर बताइए। देखिए, पहली बात तो यह है कि अभिषेक स्नान नहीं है। अभिषेक पूजा के पूर्व की एक मांगलिक क्रिया, और यहाँ तक अरहंत सिद्ध का अभिषेक का सवाल है, सच्चे अर्थों में तो पांचों परमेष्टि में हम किसी का अभिषेक नहीं करते। आचार्य, उपाध्याय, साधु के मूल गुण है, उनका तो कभी स्नान होता ही नहीं, प्रकृति ही उन्हें नहला दे, ये बात अलग है। अरहंत सिद्ध जब तक साक्ष सिद्ध तो अमूर्त है, उनके अभिषेक का भी सवाल नहीं। और अरहंत प्रभु को साक्षात तो कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, अभिषेक तो बहुत दूर की बात। हम लोग अरहंत सिद्ध का अभिषेक नहीं करते, उनकी प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, और प्रतिमा का अभिषेक करने का हमारा शास्त्रीय विधान है। कृत्रिम अकृत्रिम सभी जिन बिंबों के अभिषेक की हमारी आगमिक व्यवस्था है, उसके अनुरूप उसे करना चाहिए। इसमें आगम में कोई दोष नहीं। नमोस्तु महाराज जी। श्री विनोद चौधरी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री भागीरथ जी चौधरी विधायक किशनगढ़, और श्री सुभाष जी अग्रवाल CFO RK मार्बल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मेरा प्रश्न नहीं है महाराज जी, निवेदन है। जैसे आपने धर्म बचाओ आंदोलन चलाकर इस धर्म को बचाने में सफलता प्राप्त की, उसी तरह राजस्थान वासियों के लिए एक ऐसा अभियान चलाएं आप और मुनि सुधा सागर जी मिलकर कि आचार्य श्री राजस्थान में शीघ्र प्रवेश करें, और ऐसा अभियान चलाकर हम सभी को ऐसा मार्गदर्शन दें कि हम उससे उत्साहित होकर आचार्य श्री को लाने में सफल हो सके। मैं तो इतना ही जानता हूँ, मानसून आने के पहले थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। राजस्थान वासियों, मुझे दिख रहा है कि मानसून आने वाला है, क्योंकि ठंडी हवाएं तेज चल रही है। भावना भाइये, शायद रंग लाएगी। आइए श्री भागीरथ जी चौधरी विधायक किशनगढ़, जोरदार करताल ध्वनि से एक बार इनका अभिनंदन कर दीजिए बंधु। नमस्तु महाराज जी, नमस्तु महाराज जी। महाराज जी, मैं
एक जिज्ञासावश आपसे मैं गुस्ताखी कर रहा हूँ। मैं मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ योनि है और मनुष्य का सबसे आखिरी ये लक्ष्य रहता है कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो। परंतु एक जगह मैंने शास्त्र में लिखा हुआ पढ़ा तो तब से मेरे मन में भ्रांति पैदा कि उसमें लिखा हुआ है कि जहाँ तनिक मात्र मोह है वह मोक्ष नहीं है। तो गुरुदेव इसके बारे में क्या थोड़ा सा देखिए, मोह और मोक्ष दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो मोह का हनन करने पे मोक्ष होता है। मोह हमें संसार में फंसाता है, रुलाता है। मोह मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। जैसे अंधेरे और उजाले की मैत्री नहीं हो सकती, वैसे ही मोह और मोक्ष की मैत्री नहीं हो सकती। मोक्ष मार्ग में चलने का मतलब है अपने मोह को जीतना, मोह विजेता बनना। तो जो जितना जितना मोह को जीतता है वो मोक्ष के नज़दीक जीता है, और जिसके अंदर जितना अधिक मोह पलता है उसका उतना ही अधिक संसार बढ़ता है। आइए श्री सुभाष जी अग्रवाल, CFO RK मार्बल, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती पाना सेठी गुवाहाटी और श्री मोहनलाल जी प्रजात्या रांची। गुरुदेव को नमोस्तु। महाराज जी, मेरा जो शंका है वो एक साधारण जीवन से है। चूंकि मैं RK मार्बल में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे हूँ, कई बार हम लोगों को ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं कि उस निर्णय को लेने में दो पक्ष प्रभावित होते हैं, एक पक्ष इधर वाला, एक पक्ष इधर वाला। तो कभी भी कोई भी निर्णय से हम दोनों पक्षों को संतुष्ट नहीं कर सकते। तो कई बार बड़ी मन में दुविधा हो जाती है कि अब क्या करें। एक पक्ष अवश्य उस पक्ष से हमारे डिसीजन से नाराज होगा, चाहे कार्यस्थल हो चाहे घर परिवार हो। घर में भी कई बार ऐसे डिसीजन हो जाते हैं जो बीबी राजी हो जाती है तो माँ नाराज हो जाती है, माँ राजी हो जाती है तो बीबी नाराज हो जाती है। तो ऐसे ही कार्यस्थल पे भी कई बार ऐसे निर्णय करने पड़ते हैं कि इधर हमारे जो है वो कर्मचारीगण नाराज हो जाते हैं या फिर दूसरा पक्ष नाराज हो जाता है। तो इस उधेड़ उनको कैसे खत्म करें ताकि अपने आप में एक आत्म संतुष्टि का आभास हो। देखिए, आपने प्रशासन से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। प्रशासन को चलाना बहुत सहज काम नहीं। प्रशासन को चलाते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। प्रशासन में शक्ति भी चाहिए, सहानुभूति भी चाहिए, कठोरता भी चाहिए और नम्रता भी चाहिए। शक्ति काम के प्रति चाहिए। अगर काम पूरी तरह नहीं हो तो आप एक अच्छे प्रशासक नहीं कहला पाए। तो आपका जो दायित्व है, जो भी जिस क्षेत्र में भी प्रशासन में लगे हैं, जिस प्रतिष्ठान का वो संचालन कर रहे हैं, उस प्रतिष्ठान के हित की रक्षा करनी चाहिए। उस प्रतिष्ठान में जो सेवारत लोग हैं उन्हें भी ये बात उनके दिल दिमाग में बैठनी चाहिए। और एक अच्छे प्रशासक का लक्षण भी ये है कि उनके हृदय में ये बात गहरे तौर पर बैठा दे कि जब तक ये प्रतिष्ठान है तब तक हम हैं, और जब हम हैं तो प्रतिष्ठान है। इसलिए हमें अपने हित के साथ प्रतिष्ठान के हित का भी ध्यान रखना चाहिए, एक दूसरे के पूरक बन करके चले। और जब ऐसी स्थिति बन जाए तो कभी प्रतिष्ठान और उसके साथ जुड़े हुए कर्मचारियों के समूह के मध्य गतिरोध नहीं आता। फिर भी कभी कुछ आता है तो अंतर हाथ संभार के बाहर मारे चोट। एक प्रशासक होने के नाते निर्णय में शक्ति तो रखना ही पड़ता है, अन्यथा डिसिप्लिन खत्म हो जाता है। जैसे एक जज की भूमिका होती है, जब जज कोई न्याय करता है तो उसके फैसले से एक घर में उजाला होता है, दूसरे घर में अंधेरा होता है। लेकिन जज इसमें दोषी नहीं है, क्योंकि उसका दायित्व वो न्याय की कुर्सी पर बैठा है। वो दोनों घर में उजाला कर नहीं सकता, क्योंकि एक व्यक्ति अपराधी है और उसने अपराध उसका सिद्ध हो गया है, तो जज को चाहिए कि उसे अपराधी घोषित करे और दंडित करे। तो ऐसे एक प्रशासक है, उसे बड़े तटस्थ भाव से प्रशासन चलाना चाहिए। सामने वाले को परेशान करने के ख्याल से अगर कोई इस तरह का प्रशासन देता है तो वो योग्य प्रशासक नहीं कहलाता। लेकिन सच्चा अच्छा प्रशासक वो होता है जो सख्त भी होता है, सहानुभूति भी रखता है,
कठोर भी होता है और विनम्र भी बनता है। जिनमें इन चारों बातों का संपुट है उसके हृदय में ऐसी दुविधा कभी नहीं आती, इसलिए इसे तालमेल बना करके चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए श्रीमती पाना सेठी गुवाहाटी, तदुपरांत तैयार रहेंगे श्री मोहनलाल जी बड़जात्या रांची। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, प्रेम प्रथम चरण है और प्रार्थना दूसरा चरण है, इन दोनों में क्या अंतर है? प्रेम प्रथम चरण है और प्रार्थना दूसरा चरण है। आपने पूछा है, प्रेम का मतलब है किसी इष्ट के प्रति आंतरिक जुड़ाव होना, और प्रार्थना का मतलब है उनके चरणों में जाकर के कुछ इच्छा प्रकट करना। जहाँ प्रेम होता है वहीं प्रार्थना होती है, जहाँ प्रेम नहीं वहाँ प्रार्थना नहीं, याचना होती है। प्रार्थना में खालिश प्रार्थना होती है, कोई भौतिक आकांक्षा नहीं होती। सच्चा प्रेम प्रार्थना देता है और उस प्रार्थना में केवल यही, जैसे मीरा की प्रार्थना थी श्री कृष्ण से, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। मीरा ने सारी जिंदगी प्रभु से प्रार्थना की क्योंकि उसे प्रभु से प्रेम था, उसे कभी याचना नहीं की। तो प्रेम ही, प्रेम भक्ति की अभिव्यक्ति का भी एक रूप है जो प्रार्थना के रूप में प्रकट होता है, और एक प्रेम जिसे सतही प्रेम कहा जा सकता है वो याचना का रूप ले लेता है। इसलिए याचना नहीं, प्रार्थना करें, जीवन तभी संभलेगा। नमोस्तु महाराज। श्री मोहनलाल जी बड़जात्या रांची। एक नीचे एक आदमी, तुम लोग कंट्रोल करो ना, वहीं बैठ करके बताओ। महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज, मेरा प्रश्न ये है कि राग द्वेष, भय, चिंता, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब नकारात्मक सोच हैं जो आप जैसे संतों के प्रवचन से बहुत हद तक तो दूर हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी इतने गहरे पेट में बैठे हुए होते हैं कि ये संतों के प्रवचन से भी दूर नहीं होते हैं। तो वैसे लोग जो इन भाव रोगों से पीड़ित हैं वो क्या करें? देखिए, जिस बात को आपने उठाया है वो केवल प्रवचन से भी दूर नहीं हो सकते हैं, ये चेतना के जागरण से दूर होंगे। जब तक आप अपने अंतस चेतना को जगाएंगे नहीं, तब तक आपकी ये दुर्बलताएं दूर नहीं हो सकती। और चेतना को जगाइए, साधना के मार्ग पर लगिए, तभी आप इस प्रकार की दुर्बलताओं से बच सकेंगे। आगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं आर.के. मारवर परिवार के मुख्य स्तंभ, जैन जगत के गौरव, महान से अभावी श्रीमान अशोक जी पाटनी को वो कृपया आवें, जोरदार करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। और उसके उपरांत तैयार रहेंगी श्रीमती सुशीला जी पाटनी, श्रीमती शांता जी पाटनी। तीनों भाई को। और इसी क्रम में आपके और भी तीनों भैया, श्री विमल जी, श्री सुरेश जी और विमल जी, वो भी इसी क्रम में तैयार रहेंगे प्रश्नोत्तर प्रश्न के लिए। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मैं आपसे आज जो क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि महाराज जी, हमने ऐसा कौन से जन्म में क्या पुण्य किया, आज आपके इस प्रांगण में चरण पड़े। महाराज जी, मैं परसों परबस्तर आपके पास गया था, तब आपसे मैंने कृष्णगढ़ चातुर्मास के लिए भी निवेदन किया था। आपने अजमेर के लिए प्रोग्राम बताया कि हमें 6 तारीख को अजमेर पहुंचेंगे, 9 तारीख को दीक्षा दिवस आचार्य श्री का वहाँ मनाएंगे। तो मेरे मन में ये भाव आया कि मैं आपसे निवेदन करूं कि आप किशनगढ़ होके निकले महाराज जी, ताकि हमारी फैक्ट्री का प्रांगण रास्ते में पड़ेगा तो आपके चरण यहाँ पड़ जाएंगे। लेकिन मैंने संकोचवश और आपको दुविधा में नहीं भटकने के लिए मैंने आपसे ये निवेदन नहीं किया। फिर भी आप देखिए हमारे पुण्य कि आपके चरण, चाहे बारिश हो गई, चाहे रास्ता खराब था,
चाहे वहाँ जीव जंतु उस रास्ते में ज़्यादा थे, तो उन जीव जंतुओं ने भी हमारी तरफ से आपसे निवेदन किया कि आप उधर होके जाइए। और हमारा देखिए अनायास से आपके चरण हमारे इस प्रांगण में पड़ गए, और महाराज जी आपके चरण इस प्रांगण में पड़ गए। हमने तो पुण्य कमा लिया और हम तो हमारा परिवार पूरा धन्य हो गया, लेकिन किशनगढ़ की जनता इससे धन्य नहीं हुई है महाराज। मैं भी किशनगढ़ की जनता का ही एक सदस्य, हमारा परिवार भी समाज का एक सदस्य है, और परिवार पूरे समाज के साथ है। समाज खुश तो हम भी खुश, तो पूरे किशनगढ़ के जनता को खुश करना, उसके साथ ही पूर्ण खुशी तो तब मिलेगी जब किशनगढ़ की पूरी जनता खुश होगी। ये तो मेरा महाराज जी आपसे निवेदन हुआ। महाराज जी, हमने ऐसा क्या पुण्य किया जो महादुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, जैन धर्म मिला, जैन परिवार मिला, ऐसा अच्छा परिवार मिला, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज के का सानिध्य मिला, उनके समय में हमारा जन्म हुआ, ऐसे आज्ञाकारी भाई मिले। महाराज जी, मैं आपको बताऊं, हम छोटे से गांव में रहते थे, हम तीनों का ही जन्म वही गांव में हुआ है, और उस गांव में पढ़े भी वहाँ। छोटा सा गांव था, 100 घर की बस्ती थी कुल, और आज भी इतनी है। तो वहाँ पढ़े लिखे, कोई बैकग्राउंड नहीं था। हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने इतनी मेहनत की और हमारे को पढ़ाया लिखाया और ऐसे संस्कार दिए कि उन संस्कारों की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से हम आज, और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से हम आज कहीं से कहीं पहुंच गए। तो गुरुजी हमें ये मार्गदर्शन देवें कि हम इस जन्म में अब क्या करें जिससे ऐसा पुण्य कमावें, पुण्यानुबंधी पुण्य कमावें, हर जन्म में ऐसे भाई मिले, ऐसा परिवार मिले, आप जैसे गुरु मिले। बहुत ही अच्छी भावना आपने प्रकट की। जहाँ तक हमारा यहाँ आने का सवाल है, हम तो एक ही बात जानते, भव भागन वश जोगे वशाए। कौन सा पुण्य था ये तो कोई दिव्य ज्ञानी जानेंगे, लेकिन इतना तय है कि आपका जोरदार पुण्य उछाल मारा कि गाड़ी कहीं जा रही थी और कहीं आ गई। लेकिन आपने जो दूसरी बात रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन में सब प्रकार की अनुकूलताएं, प्रभाव और प्रताप उन्हीं के घटित होता है जो विशुद्ध धर्माचरण करते हैं। हमें आचार्य समंतभद्र महाराज की वो उक्ति याद आ रही है जिसे उन्होंने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में सम्यक्त के साथ उत्पन्न होने वाले जीवों के संदर्भ में लिखा है। उन्होंने लिखा कि एक सम्यक दृष्टि जीव यदि मनुष्य होता है तो क्या बनता है? ओजस तेजो विद्या वीर यशो वृद्धि विजय विभव शनाथा महाकुला महार्था मानव तिलका भवंति दर्शन पूता। जिस जीव का जीवन दर्शन, सम्यक दर्शन से पवित्र होता है, वो यदि स्वर्ग से च्युत होकर मनुष्य बनता है तो उसका ओज, उसका तेज, उसमें वीर, उसकी यश की वृद्धि, उसका वैभव, उसकी सनाथता, वो महाकुल वाला होता है और महार्थ यानी महान पुरुषार्थ को करने में समर्थ बनता है। व्यक्तित्व हर व्यक्ति का एक सा नहीं होता है। किसी किसी का व्यक्तित्व बड़ा ओजस्वी होता है और बड़ा तेजस्वी होता है। ओजस्वी, तेजस्वी, वीरवान व्यक्तित्व को प्राप्त करना धर्म आराधना का विशुद्ध फल है। तो सम्यक्त के साथ जो इस धरती पर उत्पन्न होते हैं उन जीवों के साथ ऐसा होता है कि जहां खड़े हो जाए जो चाहे सो हो जाए। एक परिवार के लोगों को एक सूत्र में बांधना,
और परिवार परिजन के लोगों का एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, ये भी महान पुण्य का फल है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में गहराई होती है या जिसका पुण्य का प्रताप होता है, सारी धरती उसके चरणों में नतमस्तक हो जाती है। मैं ये तो नहीं कहता कि आप पिछले जन्म में सम्यक दृष्टि रहे होंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि होते तो पंचम काल में जन्म नहीं लेते। पर यह जरूर कह सकता हूं कि पिछले जन्म में भी आपने जिन धर्म की खूब सेवा की होगी, देव शास्त्र गुरु के पक्के अनुरागी रहे होंगे और ऐसा पुण्य कमाया कि आज भी उनकी सेवा कर रहे हो। खूब मुनियों की सेवा की हो, आहार दान दिया हो, तीर्थों की रक्षा की हो, धर्मायतनों का निर्माण किया हो, और उसके बल पर जिन धर्म के पक्के अनुरागी बने होंगे और तुम्हारे भाई बंधु भी उसमें जैसे आज सहयोगी हैं, पिछले जन्म में भी कहीं ना कहीं सहयोगी रहे होंगे। वो संयोग आज बना, तब ये अनुकूलताएं मिली है। मैं तो इतना ही जानता हूं, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं होता। आप जो कुछ भी पाए हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ा है। अच्छा करने वाला ही अच्छा परिणाम पाता है। आज जो इतनी अनुकूल संयोग मिले हैं, ये निश्चित तौर पर यदि मुझे अवधि ज्ञान होता ना तो पूरा हिसाब खोल कर लगा दिया जाता। लेकिन ये तय है, जितना हमने गुरुओं से जाना, सीखा है, शास्त्र में पढ़ा है, वो बता रहा है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व में प्रताप तभी प्रकट होता है जब वो जिन शासन का अनुरागी बनकर जिन धर्म की सेवा करता है। आपने वह सब कुछ किया, उसका लक्षण आज दिख रहा है। धन वैभव पाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन धन वैभव को पाने के बाद सद्बुद्धि पाना और उसे अच्छे कार्य में लगाना बहुत दुर्लभ बात है। आज मैं देश की पूरी जनता से एक बात कहना चाहूंगा। अशोक जी के व्यक्तित्व से और इनके परिवार से तो मैं बहुत पहले से परिचित रहा हूं और प्रभावित भी रहा हूं, लेकिन आज इस फैक्ट्री में आने के बाद मैंने जो इनका सिस्टम देखा और इनकी व्यवस्था देखी, और उसमें एक चीज ने मुझे बहुत गहरे तक प्रभावित किया, जिसका उल्लेख करने में का मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि देश भर के लोग इससे कुछ प्रेरणा ले, सीखे। जब मैं देख रहा था इनके ऑफिस को, तो इनके सुरेश जी का, विमल जी का, बेटों के ऑफिस में, दफ्तर में तो अलग अलग काम। इनके दफ्तर में कुछ फाइलें पड़ी थी, इतना बड़ा बड़ा 3 पुलिंदा था जिसमें फॉर्म भरे हुए थे। वो फॉर्म जो इनके ट्रस्ट के द्वारा पूरे देश भर में विधवा, अशक्त, वृद्ध, बीमार, अशक्त, परित्यक्ता महिलाओं के लिए और लोगों के बच्चों की पढ़ाई के लिए, मेडिकल रिलीफ के लिए जितने एप्लीकेशंस आते हैं उनके फाइल, एक भी कागजात इनके व्यापार से रिलेटेड नहीं, सारी की सारी फाइलें उससे रिलेटेड। और अशोक जी ने बोला, महाराज मेरी ऑफिस यही है, मैं इसी पे काम करता हूं। और जब भी आता हूं, देखा मैंने, उनने एक एक को देखा और जिसका जिसका जो सेंशन करना है सेंशन किया। देश में पैसे वाले तो बहुत हैं, पर समाज के प्रति संवेदना रखने वाले ऐसे दिलदार अशोक पाटनी ही मिलेंगे और कोई दूसरा। मैंने ऐसी चर्चा में पूछा कि इसमें कितने लोगों का फॉर्म आप जगह के यहां से जाता है, सालाना कितने लोगों को आप देते हैं। अशोक जी तो टाल गए। संयोग से अग्रवाल साहब जो इनके चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं, मैंने पूछा आप बताओ, ये नहीं बताना चाह रहे हैं ताकि लोगों को पता लगे कि इनके यहां से कितना बड़ा काम जा रहा है। तो उन्होंने कहा, महाराज मिनिमम 10,000 व्यक्ति को इनको लाभ दिया जाता है। और मैंने देखा कि 60,000, 75,000, 1,05,000 तक की फाइल सेंशन की भी मैंने आंख से देखा। और कितने के करते होंगे पता नहीं। 10,000 लोगों का वॉल्यूम सोचो।
ये केवल इस चैरिटी में और समाज के अन्य कार्यों में जो किया जाता है उसको छोड़ो। और ये भी सब नंबर 1 में बैंक के थ्रू, कोई कच्चा पच्चा काम नहीं जो लोग कह देते 2 नंबर का पैसा देता हूं। अशोक जी 1 नंबर के आदमी, इनका काम भी 1 नंबर का होता है। और मुझे एक बात और प्रभावित की, जब सुरेश जी ने कहा महाराज हमारा है क्या जो हम देते हैं, ये तो समाज से हम लेते हैं, समाज को देते हैं। हम क्या लेकर आए और क्या लेकर जाएं। देश भर के बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे। प्रेरणा लो, अपने समय का, अपनी शक्ति का, अपनी संसाधन का एक हिस्सा ऐसे कार्यों में लगाओ। अगर हमारे समाज के हर समर्थ आदमी ये प्रण ले ले कि हम एक असमर्थ को समर्थ बनाएंगे, पूरी की पूरी जैन समाज उसी दिन समर्थ बन जाएगी। कोशिश तो करो, ये प्रयास करना चाहिए। अशोक जी और आपके पूरे परिवार का मैं मानता हूं। अशोक जी तो खुद कहते हैं महाराज फ्रंट में मैं हूं, पर मेरे भाइयों का मुझे अगर सपोर्ट नहीं मिले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। और निश्चित आपका बड़ा पुण्य है जो आपको ऐसे भाई मिले, सबको ऐसा ही भाई मिले और सबको ऐसे प्रेम मिले। और वो लोग प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन परोक्ष रूप से उनका पूरा सहयोग है और ये पुण्य में बराबरी के हिस्सेदार है, ऐसा मान करके चलना चाहिए। महाराज श्री इनके बिना मैं क्या कर सकता? बिल्कुल ठीक, ये बराबरी के हिस्सेदार है। बराबरी के हिस्सेदार है। हाँ। ये तो मैं तो केवल खर्च करने वाला हूँ, कमाने वाले तो नहीं है। इनका साथ है, इनका साथ, इनका आशीर्वाद है, साथ मुझसे कहा, तभी तो ये काम हो पा रहा है। मुझसे कहा ये खर्च कर रहे हैं, मैंने कहा ये खर्च नहीं कर रहे हैं, ये पूंजी निवेश कर रहे हैं। ये पुण्य का पूंजी निवेश है। पहले तुमने कुछ पूंजी निवेश किया सो आज पा रहे हो, और अभी जो इन्वेस्ट करोगे इसका आउटपुट ऐसा मिलेगा कि ठीक पिछले जन्म में शायद धर्म की सच्ची समझ प्रकट नहीं हुई होगी, पर इस युग में कितना पुण्य है। परम पूज्याचार्य गुरुदेव जैसे सदगुरु का सानिध्य मिला, जिनने तुम्हें सद्बुद्धि दी, सद्ज्ञान दी, आत्मा की समझ हुई, सम्यक दर्शन की भूमिका बनी। और इस भाव में सम्यक के साथ जो जाएगा वो भवांतर में शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष पाएगा। ये भव्य जीव की पहचान है और सबको ऐसी प्रेरणा लेनी चाहिए। मैं तो पूरे पाटनी परिवार के लिए, उनके बच्चों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि आगे इसी तरह की प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े और समाज के लोग इस तरह की प्रेरणा से आगे बढ़े। मनुष्य आगे तभी बढ़ता है जब उसके अंदर अच्छी भावना होती है और पुण्य की बैकिंग होती है। आपने दोनों चीज़ें पाई, इसके लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये मैं भावना भाता हूँ कि आप और आपका परिवार ऐसे ही समर्थ बने, ऐसे ही समर्थ बने, ताकि जैन समाज के व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो अशोक जी उनके लिए छाया बन जाए, आर के मार्बल परिवार उनके लिए छाया बन जाए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। महाराज जी मैं आपसे निवेदन करूं कि हम कुछ नहीं करते हैं, हम तो, हमारा परिवार तो मात्र निमित्त है, बाकी जिसका है उसी के पास जा रहा है। हम करने वाले कौन है? हम तो मात्र निमित्त हैं। बहुत सुंदर, बस यही सोच रखनी चाहिए और यही सोच मनुष्य को ऊंचा उठाता है। बहुत बहुत नमस्ते। और इसी के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती सुशीला जी पाटनी, धर्मपत्नी श्री अशोक जी पाटनी, श्रीमती सुशीला जी पाटनी साविका शिरोमणि, जो अशोक जी की धर्मपत्नी हैं और उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनके सेवा में अपना योगदान देकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करती हैं। जोरदार करताल ध्वनि से हमारी सुशीला जी का भी एक बार अभिनंदन कर दीजिए। श्रीमती सुशीला जी पाटनी। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज श्री। आज आपने इतनी सारी बातें बताई, वो सब हमारे दादाजी थे रतनलाल जी पाटनी, सब उन्हीं का आशीर्वाद। मैं बीच में बोलना चाहूँगा, रतनलाल जी बाबा जी को तो मैं भूल ही गया और कंवरी लाल जी तो सामने बैठे ही हैं। बीज के बिना फल कैसे लगेगा? बीज तो वही है जो संस्कार उन्होंने बोए। चूंकि ये लोग सामने थे, वो थोड़े साइड में बैठे थे, ध्यान नहीं गया, लेकिन बिल्कुल सही बात है, बिना बीज के फल नहीं होता। आप जो बोलना चाह रहे आगे बात बोलो। उन्होंने यही संस्कार दे के गए थे कि इस परिवार को छोड़ के जा रहा हूँ, इस परिवार को ऐसे ही संभाल के रखना। तो हमारे पिताजी है, माताजी है, दोनों के यही भाव और वही हम चलाने की कोशिश करें महाराज श्री, और आपका आशीर्वाद होता रहे। मेरी शंका है कि खुद भी सुख से जीवो,
और दूसरों को भी जीने दो, जीने का अधिकार है, अपितु उनकी मदद भी करो। लेकिन महाराज श्री आज ये सब क्यों नहीं होता, आज क्यों नहीं करते हैं हम, हमारे में कौन सी कमियां होती हैं? देखिए, इसकी एक ही कमी, वह है मनुष्य की संवेदनशीलता की कमी। जब तक हमारे हृदय में संवेदना प्रकट न हो, हमारा मन संवेदनशील न बने, तब तक हम औरों के हितों का ख्याल नहीं रख सकते। एक सच्चे धर्मात्मा की पहली पहचान कि उसका हृदय संवेदनशील होता है, तो अपने मन की संवेदना को जगाएं और उसी अनुरूप अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाएं। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। बंधुओं, हाँ, श्रीमती शांता जी पाटनी और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे जैन जगत के प्रख्यात मनीषी विद्वान श्री मूलचंद जी लोहारिया, पंडित श्री मूलचंद जी लोहारिया इसके बाद तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में शत नमन, शत नमन। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि इस जीव को विषय भोगों से अनुराग होता है और चक्रवर्ती और महापुरुष उनके बहुत क्या तृप्तिकारक होते हैं, और जो अणुवृत्ति है तो उसको कैसे व्यापार करने चाहिए? आपने पूछा चक्रवर्ती आदि महापुरुष इन विषय भोगों में नहीं, इस जीव को अनुराग है, विषय भोगों के प्रति अनुराग है, और चक्रवर्ती के भोग क्या तृप्तिकारक होते हैं? तो आपने पूछा है कि विषय भोगों से अनुराग है, चक्रवर्ती जैसे भोग मिलने के बाद भी मन को तृप्ति नहीं मिलती, अतृप्तिकर है, भोग सदैव अतृप्ति देते हैं, तो अनुवृत्ति व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? अनुवृत्ति की बात तो जाने दीजिए, मैं सम्यक दृष्टि की भी बात करूंगा। नहीं, वो अपने व्यापार कैसे करें, किस प्रकार के व्यापार करना चाहिए अनुवृत्ति को? देखिए, व्यापार के विषय में हमारे यहाँ शास्त्रों में कुछ हिदायतें दी है। आज के संदर्भ में अगर उनकी बात करूंगा तो आप लोगों को ये बातें अप्रासंगिक लगेगी। हमारे यहाँ कुछ कूट कर्मक हैं जिनमें सीधे सीधे जीव हिंसा होती, वैसा व्यापार नहीं करें, अल्प हिंसा का व्यापार करें। आज के संदर्भ में मैं उससे आप पूछो तो मैं कहूँगा कि व्यापार कैसा करें, जिसमें बहुत ध्यान से सुने कैसा व्यापार करें। शास्त्रीय व्याख्या को मैं थोड़े नए ढंग से आप सबके बीच रख रहा हूँ, जिसमें अल्पतम हिंसा, अधिकतम आय और न्यूनतम व्यस्तता हो, वैसा व्यापार करें। अल्पतम हिंसा, अधिकतम आय और न्यूनतम व्यस्तता हो, इन्वॉल्वमेंट कम से कम हो, ऐसा व्यापार करें। चलिए आगे। हाँ, आइए। आदरणीय पंडित श्री मूलचंद जी लोहारिया किशनगढ़, जो जैन जगत के एक प्रख्यात मनीषी हैं, जिन्होंने अपनी सरस्वती की साधना से जैन वांग्मय को अपूर्व योगदान दिया है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हमारे श्री लोहारिया जी का अभिनंदन कर दीजिए बंधु। और इनके बाद श्रीमती तारिका जी पाटनी तैयार रहेंगी, और उसके बाद श्री देव सेठी और चहल सेठी बेंगलोर। हाँ बोलो। जनसाधारण में एक विश्वास घर कर गया है कि व्यक्ति को पुण्य का जब उदय आता है, वह पुण्य कमाता है तो उसके पास पैसा बढ़ता है, वैभव बढ़ता है, संपत्ति बढ़ती है, परिग्रह बढ़ता है। वस्तुतः ये धारणा कैसे है, इसको किस प्रकार पुण्य के उदय वैभव के साथ पुण्य और वैभव के। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया, यद्यपि प्रकारांतर से इसकी चर्चा मैं कई बार कर चुका हूँ। ये अवधारणा बिल्कुल गलत है कि पुण्योदय से वैभव बढ़ता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। यह अवधारणा पूरी तरह सही नहीं है कि पुण्योदय से वैभव बढ़ता है, अन्यथा जिसके पास जितना वैभव उसे उतना पुण्यवान मानना होगा, और जो जितना वैभव शून्य उसको पापी मानना होगा। और उस हिसाब से देखोगे
तो सबसे बड़े पापी हम लोग हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पास एक धेला भी नहीं है। क्या आप मानने को तैयार हैं? अगर ये व्याप्ति बनाते हैं कि जिसके पास जितना वैभव हो उतना पुण्यवान, तो उल्टी व्याप्ति ये होगी जो जितना वैभव शून्य वो उतना पापी। तो आप मानोगे हम जैसे साधुओं को पापी? क्यों नहीं मान रहे? फिर ये क्या है? ध्यान से सुनिए। पुण्य वैभव नहीं देता, पुण्य अनुकूल संयोग देता है। और पुण्य के उदय में प्राप्त अनुकूल संयोगों का उपयोग यदि व्यापार व्यवसाय में करता है कोई तो धन कमाता है, लेकिन एक बात मान करके चलना कि आप जो धन कमाते हो, व्यापार करते हो, वो पाप करके करते हो। पैसा पुनः पुण्य किए नहीं, पाप किए नहीं कमाते। पैसा कमा रहे हो आप, पुण्य से नहीं कमा रहे हो। पुण्य ने तुम्हें बुद्धि दी, अच्छी लिंक दी, अच्छी लाइन दी, अच्छी समझ दी, निर्णय लेने की कुशलता दी, सारे सिस्टम को बिठा दिया पुण्य ने। लेकिन जो व्यापार का काम है वो पाप का काम है, पुण्य का नहीं। तो पुण्य ने अनुकूल संयोग दिए, आपने उससे पाप किया तो पाप करके पैसा कमाया, इसलिए पैसे के उपार्जन में पाप होता है, अतः पैसे को पाप कहा, परिग्रह को पाप कहा। हमें भी वो संयोग मिले लेकिन हमने उसे ठुकरा दिया, हम उसे दूसरी तरफ लगा दिए। तुम धन वैभव में लग गए, हम गुण वैभव में लग गए। आज मैं भी अगर तुम्हारी तरह लगा होता तो हो सकता मैं भी किसी कंपनी का डायरेक्टर होता, हो सकता था। लेकिन पुण्य का, उदयगत पुण्य का आप उपयोग क्या कर रहे हो, यह महत्वपूर्ण है। तो सबसे उत्तम मार्ग पुण्य के त्याग का है, भोग का नहीं। तो पुण्य के उदय में पैसा आता है, ये पुण्य इसमें सीधा कारण नहीं है। पुण्य के उदय में जब पाप करते हो तो पैसा कमाते हो। हर व्यक्ति को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मैं जितना पैसा कमा रहा हूं उतना ही पाप भी कमा रहा हूं। और गृहस्थों के लिए आवश्यक है, गृहस्थों के लिए आवश्यक है, इसके बिना तुम्हारे जीवन की गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो हमारे आचार्यों ने कहा ठीक है, जितना आवश्यक उतना करो, पर सम्यक आजीविका करना, पैसा कमाना। पाप करके पैसा कमा रहे हो पर पैसा कमा के पाप मत करो, कम से कम कहीं तो जीवन को बैलेंस बना लो। पाप करके पैसा कमा रहे हो कोई बात नहीं, पर पैसा कमा करके पाप मत कमाओ। अगर पैसा कमाया है तो उस पैसे को पुण्य में लगाओ, ताकि तुम्हारा बैलेंस शीट मजबूत हो जाए। जब पुण्य तुम्हारा खत्म हुआ वो और आगे बढ़ते जाए। तो ऐसा ही करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। ये श्रीमती तारिका जी पाटनी किशनगढ़, और उसके पास तैयार रहेंगे कुमारी चहल सेठी बेंगलोर और श्री देव सेठी बेंगलोर। नमस्ते महाराज श्री, नमस्ते महाराज श्री। जिस घर में अपन जन्म लेते हैं वो भी तो घर एक मंदिर है, फिर इंसान को क्यों नहीं पहचान पाता? बिल्कुल सही बात है। अगर व्यक्ति अपने घर को मंदिर मान लेना तो ये सवाल ही नहीं उठेगा। वस्तुतः जब मनुष्य अपने भीतर के राग द्वेष के संस्कारों से प्रभावित हो जाता है और उसकी अपनी क्षुद्र सोच, संकीर्ण मनोवृत्ति उस पर हावी होने लगती है, तो घर का मंदिर टूट जाता है। वस्तुतः मन को मंदिर बनाओ तो सब जगह मंदिर बनेगा, और मन मंदिर तभी बनेगा जब हम अपने आप को नकारात्मक आवेगों से बचा सकें। अध्यात्म, धर्म, सत्संग, समागम हमें उसी की प्रेरणा देता है और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते महाराज। आइए कुमारी चहल सेठी बेंगलोर, और उसके उपरांत तैयार रहेंगी देव सेठी। हाँ, उनके भाषा श्री बेंगलोर। हाँ बोलो। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम पारसनाथ भगवान जी के पहले चिंतामणि लगाते हैं, तो हम दूसरे भगवान के पहले क्यों नहीं लगाते चिंतामणि? देखो, हर भगवान चिंतामणि है, ये तो बिल्कुल सच है। तुमने बिल्कुल सही पूछा है कि पारसनाथ के आगे चिंतामणि क्यों लगाते, बाकी के साथ क्यों नहीं लगाते। ये भगवान की कमी नहीं, हम लोगों की कमी है।
आज दुनिया में लोग पारसनाथ को ज़्यादा पूजते हैं, इसलिए उनको चिंतामणि लगा देते हैं। आज देखोगे तो सबसे ज़्यादा पारसनाथ के भक्त मिलेंगे, पारसनाथ भगवान की मूर्ति मिलेगी। इसलिए ऐसा इसलिए हुआ कि पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग आया, उनने अपने उपसर्ग का निवारण कर लिया अपनी तपस्या और साधना के बल पर। तो भक्तों ने सोचा हम भी पारसनाथ को पूजेंगे तो हमारा भी निवारण कर देंगे, इसलिए उनके नाम के आगे चिंतामणि कर दिया। पर ऐसा नहीं है, सब भगवान चिंतामणि के समान। नमस्ते महाराज। देव सेठी बेंगलोर, और उसके उपरांत तैयार रहेंगे श्री सुभाष जी जैन नसीराबाद। नमस्ते महाराज जी, हमें पाप क्यों न करना चाहिए? क्या? नमस्ते महाराज जी, हमें पाप क्यों न करना चाहिए? पाप क्यों नहीं करना चाहिए? पाप करने से अपने जीवन का डाउनफॉल हो जाता है। आप गिरना चाहेंगे? खड़े रहो, खड़े रहो। आप गिरना चाहेंगे, अपना डाउनफॉल चाहेंगे? नहीं चाहेंगे ना? तो जब अपना डाउनफॉल नहीं चाहते तो पाप मत करो, जो पाप करेगा उसका डाउनफॉल होगा। आइए श्री सुभाष जी जैन नशीराबाद, और उसके प्रांत तैयार रहेंगे पंडित श्री बाहुबली जी रजवास। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, जब कोई भी साधु परमेष्ठी हमारे नगर का नाम लेता है तो हमें बहुत प्रसन्नता होती है और दिल भी बहुत खुश होता है। महाराज जी, ऐसा क्या करें कि ये प्रसन्नता हमारी बनी रहे? और आज चर्चा में महाराज जी बताया कि अशोक जी ने हमारे ज्ञान सागर जी महाराज जी समाधि के दिवस समाधि पर 19 साल की अवस्था में 2000 रुपए दान देकर वहीं से दान देने की शुरुआत की थी। तो महाराज ये दान ऐसा कितना फल गया समाधि दिवस का? देखिए, बहुत अच्छी बात पर आपने ध्यान लगाया। पहला सवाल कि ऐसा क्या करे कि हमेशा प्रसन्नता रहे, तो इसका एक ही उपाय है, साधुओं को पीछे लगे रहो, हमेशा प्रसन्नता बनी रहेगी। और दूसरा सवाल जो आपने बात कही है, बहुत महत्व की बात। आज दोपहर में चर्चा में कहा था कि ज्ञान सागर जी महाराज की जिस दिन समाधि हुई थी, उनकी समाधि स्थल को बनाने के लिए उस समय जब उनकी उम्र 19 साल की थी, तब उन्होंने 2000 रुपये का दान दिया था। और ये उस समय उनके लिए बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन ये 2000 के दान से उनने अपने आगे होकर के दान किया, जिसकी उसके दादाजी ने बहुत सराहना की थी। तो ये दान के संस्कार है। हमारे आचार्य समर्थभक्त कहते हैं भोगो दाना। जैसे धरती में बोया गया छोटा सा बीज, बटका बीज विशाल बटका वृक्ष रूप ले लेता है। शायद वो पुण्य, एक महान आचार्य की समाधि के लिए उन्होंने ये कार्य किया, वो पुण्य भी इनको फला होगा। अतीत का पुण्य तो उनके साथ था ही निश्चित। इसलिए हमें प्रेरणा लेनी चाहिए अच्छे कार्यों में आगे बढ़ने की। डॉक्टर किरण माला जैन किशनगढ़, और बस हो गया। बाहुबली लास्ट, जल्दी आइए। बाहुबली जाइए रजवास, और उसके बाद डॉक्टर अब नहीं, टाइम हो गया, आखिरी। नमस्ते गुरुवर, मुझे आपसे थोड़ा सा मार्गदर्शन चाहिए था। महाराज, श्री शाद्वाद को हमारे यहाँ तो सापेक्षवाद कहा, जबकि अन्य दर्शनों ने उसे संशयवाद कह के उसकी खिल्ली उड़ा दी और उसको हेय कहा। महाराज श्री, जबकि उन्हीं दर्शनों में एकम सत विप्रा बहुधा वदंती ऐसा बोला है। आपको मैं आपकी बात को बीच में ही रोकते हुए, चूंकि समय समाप्त होने वाला है, एक ही पंक्ति में आपकी बात को कहता हूँ। इस बात को महावीर प्रसाद द्विवेदी और फणीश्वर दास रेऊ जैसे विद्वानों ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहीं, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहीं लिखा है कि जिन लोगों को ये पता ही नहीं कि शाद्वाद किस चिड़िया का नाम है, उन्होंने शाद्वाद विषयक सत्य सिद्धांत का खंडन कर डाला। यदि उन्होंने जैन दर्शन के मूल ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास किया होता तो ऐसा नहीं होता। शंकराचार्य जैसे लोगों ने, जैसे महर्षि ने इसका खंडन किया, यह तो एक प्रकार का अपराध ही है। इस आशय की बात उन्होंने लिखी। अगर जैन दर्शन के मूल ग्रंथ को कोई पढ़ ले और शाद्वाद के सापेक्ष मूलक अर्थ को जान ले, तो इस प्रकार की कोई बात सामने नहीं आ सकती। इसलिए आज के शंका समाधान के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। आगामी 9 तारीख को आचार्य गुरुदेव का दीक्षा दिवस, 49वां संयम वर्धनोत्सव हम सबको पूर्ण उमंग और उत्साह के साथ अजमेर में मनाना है। उसके लिए आपके अंदर के उल्लास और उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। निरंतर ऐसे ही आपका उत्साह बढ़ता रहे और आप सभी अपने जीवन को धन्य करें। इसी पवित्र भाव के साथ मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की नमोस्तु गुरुदेव। सब कोई नमोस्तु करिए। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। सब अपने स्थान पर यहीं खड़े रहे।